हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर के अंदर अर्थ मूवमेंट के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ किस तरीके से डे और नाइट क्रिएट होते हैं और डिफरेंट सीजन्स किस तरीके से बनते हैं, जिसे मैजिक ऑफ द सीजन्स का नाम दिया गया है। इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इन दोनों इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्थ मोशंस क्या होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि अर्थ के जो है ना दो टाइप्स के मोशंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। अब अर्थ अपने एक्सिस पर, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, उस पर जब मूवमेंट करती है उसे रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, और हमारी अर्थ जब सूरज के अतराफ में, सूरज के चारों तरफ फिक्स पाथ पर और ऑर्बिट पर जो रिवॉल्व करते हैं उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के मोशंस अर्थ पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अर्थ का एक्सिस है, एक्चुअल में ये एक इमेजिनरी लाइन है, जैसा कि पिक्चर के अंदर बताया गया। देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने का ये जो लाइन बनाई गई है, इसे हम लोग कहते हैं हमारे अर्थ का एक्सिस। ठीक है, ये अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, अब इसका जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री बनता है ऑर्बिटल प्लेन से। अब देखिए, अर्थ का जो ये पिक्चर आप लोगों के सामने बनाया गया है, ये एक्चुअल में ऑर्बिटल प्लेन के हिसाब से इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट की हुई है। तो ये जो है एक इमेजिनरी लाइन के हिसाब से हम लोगों ने इसको कांस्टेंट किया हुआ है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब देखिए, ये जो फॉर्म बन रहा है अर्थ का, इसे कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल, अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जिसके डॉट लाइन जो दी हुई है ना, एक्चुअल में ये अर्थ के ऑर्बिट के प्लेन के हिसाब से डॉट लाइन बनाई गई है। अब जब हम लोग नॉर्थ पोल या फिर हमारे जो एक्सिस लाइन है नॉर्थ पोल की, यहाँ से जब इसके एंगल को देखते हैं तो 66.5 डिग्री हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन की, जो ये डॉट लाइन बताई गई है आप लोगों को, यहाँ से जब हम लोग जो है हमारे एक्सिस को मेजर करते हैं तो इसका जो एंगल बनता है 23.5 डिग्री बनता है। तो किसी बुक के अंदर जो है 23.5 डिग्री दिया होता है एंगल, और किसी बुक के अंदर 66.5 डिग्री दिया होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अर्थ जो है वो लाइट रिसीव करता है सन से। ठीक है, सन क्या है, हमारा स्टार है, और अर्थ क्या हमारा प्लेनेट है। इस कंसेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारे अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप होने की वजह से अर्थ का हाफ अर्थ जो है हमेशा जो है लाइट को रिसीव करता है, और हाफ जो है वो डार्क में रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारा डे और नाइट क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से। देखिए, अर्थ की दो जर्नी है, एक है डेली जर्नी जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं, दूसरी जो है जर्नी जो है जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 365 दिनों के बाद कंप्लीट होती है। उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब डे और नाइट जो है वो रोटेशन की वजह से बंद होता है, अर्थ की डेली जर्नी की वजह से, जिसमें 24 आवर्स का टाइम लगता है एक अपने रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ के। अब देखिए, हमारा अर्थ जो है राउंड शेप होने की वजह से उसका सिर्फ हाफ हिस्सा जो है, हाफ फेस जो है वो सन की तरफ होता है, जहाँ पे सनलाइट हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब एट अ टाइम जो है हाफ हिस्सा जो है जहाँ पे लाइट है, तो वहाँ हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे डे है। ठीक है, और जहाँ पे लाइट नहीं है, डार्क होता है। ठीक है, देखिए आप लोग अभी पिक्चर, आप लोग यहाँ पिक्चर में देखिए यहाँ पे लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे डार्क है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे नाइट है। तो हाफ हिस्से में जो है नाइट होती है और हाफ हिस्से में डे होता है, लाइट होती है। ठीक है, अब एक डे और नाइट को सेपरेट करने के लिए जो है एक इनविजिबल लाइन होती है। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी पिक्चर के अंदर, देखिए आप लोग ये जो इमेजिनरी, ये जो एक लाइन थी आप लोगों को दिख रही है, जो डे और नाइट को सेपरेट करने का काम कर रही है, उसको कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब आप जो है देखिए कि किस तरीके से जो है इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से डे और नाइट जो है वो चेंज होता है हमारे अर्थ पर एक्सिस पर रोटेट होने की वजह से। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग देखिए, हम लोग को देखिए, आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जो ये है, जहाँ पे सनलाइट आ रही है वहाँ पे डे है, और जहाँ पे ये देखिए इमेजिनरी लाइन है और यहाँ पे डार्क नाइट है, यानी कि यहाँ पे
नाइट है। इस तरीके से जो है हमारे अर्थ की जो डेली जर्नी है जिसे रोटेशन कहा जाता है, इसकी वजह से डे और नाइट जो है वो क्रिएट होते हैं। देन बुक के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इफ अर्थ डिडंट रोटेट, क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं होगी। आप इमेजिन कीजिए कि हमारी अर्थ जो है स्पिन करना या रोटेट करना बंद कर दी अपने एक्सिस पर, तो क्या होगा। सूरज का जो एक हिस्सा है, ठीक है, हमारे अर्थ का जो एक हिस्सा है वो सूरज की तरफ रहेगा हमेशा, ठीक है। सपोज ये सन है तो ये एक हिस्सा जो है, ये हाफ हिस्सा जो है, ठीक है, ये एक हिस्सा जो है हमेशा सूरज की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एरिया है वो हॉटर एंड हॉटर होते जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। और जो हाफ फेस है, हाफ हिस्सा है जो कि डार्क हिस्सा है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट जो है सिर्फ डार्क रहेगा, नाइट रहेगी, और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट तक टेम्परेचर चला जाएगा। अब हाफ फेस के अंदर जो हाउटर हिस्सा है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, ठीक है। और जब फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। यानी कि दो ऐसी हार्श कंडीशन बन जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारा अर्थ रोटेट करना या स्पिन करना बंद कर देगा तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी, ठीक है। इस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं टीईटी और सीटीटी के लिए कुछ इस तरीके से कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, क्या होगा अगर अर्थ जो है रोटेट करना या स्पिन करना बंद कर देगी। मैंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया हुआ है, तो आप इससे इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन है देयर वुड बी नो ग्रेविटी ऑन अर्थ, क्या ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ये हो सकता है, यही होता है। द अर्थ वुड स्टॉप रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मैंने यहाँ आपको बताया कि अर्थ जो है रोटेट करना बंद करेगी, रिवॉल्व करना बंद नहीं करेगी, लेकिन उसका हाफ फेस जो है वो हमेशा सूरज की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हार्श कंडीशन बन जाएगी और हाफ फेस जो हमेशा डार्क में रहेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि रोटेट करना रिवॉल्व करना बंद कर देवे। द एटमोसफियर वुड डिसअपियर इंस्टेंटली, क्या एटमोसफियर जो है डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से सीटीटी और टीटी में पूछे जाते हैं। देन जो अर्थ की सेकंड जर्नी है जिसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर जो है रिवॉल्व करती है, स्पिन करती है। उसके अलावा अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ जो है एक एलिप्टिकल शेप के अंदर जो है वो मूव करते रहती है, ट्रैवल करते रहती है, ठीक है। इस जर्नी को रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा मालूम होता है कि एक ह्यूज रेस लगी हुई है जितने भी प्लैनेट्स हमारे अर्थ पर है, ठीक है। तो अर्थ जो है अपने एक रिवॉल्यूशन को या एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए 360 एंड 1/4 डेज में अपने एक जर्नी को कंप्लीट करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा एक साल कंप्लीट हुआ है। और ये 365 एंड 1/4 जो डेज है, यानी कि 365 दिन और 6 आवर जो एक्स्ट्रा बचते हैं, इसी की वजह से जो है लीप ईयर का कंसेप्ट आता है। इसको हम लोग आगे अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। अब अर्थ मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है। हमारी अर्थ जो है फिक्स पाथ पर जो है अपने ऑर्बिट पर मूव कर रही है, जो कि इलिप्टिकल या इलिप्स शेप का होता है, ठीक है। अब आप ये वीडियो देखिए जिसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा। एक्चुअल में देखिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोगों को ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो सन है इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे थिंकिंग के अलग कुछ इस तरीके से वो मूवमेंट कर रहे हैं। हमारा सूरज भी जो है वो मूव कर रहा है और उसके चारों तरफ जो है हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी मूवमेंट कर रहे हैं एक फिक्स पाथ पर, ठीक है। जिसको हमारा अर्थ कंप्लीट करने के लिए, एक पाथ को कंप्लीट करने के लिए 360 एंड 1/4 डे यानी कि 6 आवर्स का टाइम लगाता है। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें जो है 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं, यानी कि 365 एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग जो है 6 आवर्स कहाँ चला जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक ईयर है जहां पर जो है 365 एंड 1/4 डेज में जो है अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ह्यूमंस को कैलेंडर के अंदर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि 365 दिन और 1/4 डे हुआ है, यानी कि हमारा एक साल कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे ह्यूमंस ने क्या किया कि जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। पहले साल में, दूसरे साल में इग्नोर कर देते हैं,
तीसरे साल में इग्नोर कर देते हैं। और जो फोर्थ ईयर होता है, ठीक है, फोर्थ ईयर, यहाँ पर 365 एंड 1/4 जो डेज होता है, इसके अंदर जो 6 आवर्स हम लोगों ने ऑलरेडी 3 को काउंट नहीं किया हुआ है, और इसका चौथा यानी कि 24 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे अर्थ पर हर चौथे साल जो है 366 डेज का जो है वो ईयर होता है, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारे अर्थ पर अगला लीप ईयर जो है 2028 में आने वाला है, यानी कि 2024 में लीप ईयर हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सीजन्स की। देखिए, सीजन्स जो है वो डिस्कवर किया गया है, 2 टाइप के सीजन्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस। और हम लोगों को थैंक्स करना चाहिए हमारे अर्थ के रोटेशन को और रिवोल्यूशन को। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ के ऊपर जो है डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, क्यों, कौन कौन से सीजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं? पहला जो है समर होता है, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये 4 सीजन हम लोगों को अर्थ पर देखने को मिलता है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि सीजन किस तरीके से बनते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने जो एक्सिस पर जो है वो फिक्स पाथ, जो हमारा एक्सिस है उस पर जो है टिल्ट किया हुआ है 66.5 डिग्री पर, और ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये मूवमेंट, ये मतलब ये जो एक्सिस है वो चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। और दूसरा जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ जो है, सूरज के चारों तरफ जो है एलिप्टिकल शेप में मूवमेंट करता रहता है। अब देखिए, इसको समझिए। ठीक है, समर सोल्स्टिस कब बनता है? 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है। इस दिन जो है हमारे अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसका जो हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा वो सूरज के संपर्क में आता है। ठीक है, देखिए सूरज की रोशनी जो है या सन्स रेज यहाँ पे पड़ता है। देखिए यहाँ हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये जो है यहाँ से देखिए आप लोग। ठीक है, अब नॉर्थ हेमिस्फीयर पे समर सीजन बनता है। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि देखिए हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर डार्क होता है, यहाँ पर विंटर सीजन बनता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 6 मंथ जो है वो डे होता है और 6 मंथ नाइट होती है, इसी वजह से बनता है। ठीक है, अब 3 महीने के बाद जब हमारी अर्थ मूवमेंट करना शुरू करती है, 3 महीने के बाद जो है 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स दैट मीन्स कि अब सन की जो रेज है वो डायरेक्टली जो है किसी भी हेमिस्फीयर में या किसी भी पोल पर नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स दैट मीन्स के 23 सितंबर को डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, डे नाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा है, यहाँ पे एटॉम सीजन बन जाएगा, जिसे हम लोग जो है हेमंत ऋतु कहते हैं, और इसको जो है खिजा का मौसम भी कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है या साउथ पोल है, यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे स्प्रिंग का सीजन हो जाता है। स्प्रिंग का सीजन को जो है वसंत का मौसम भी कहा जाता है, जिसको हम लोग बहार भी कहते हैं। ठीक है, बहार का मौसम भी कहते हैं। इसके 3 महीने के बाद विंटर सोल्स्टिस आ जाता है। 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यहाँ पे विंटर का सीजन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सन्स रेज अब जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर को या नॉर्थ पोर्शन को जो है वो टच नहीं कर रही है, तो इसे कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस। और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो है समर का सीजन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सन्स रेज जगह आप देखिए जो है, जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अब पड़ने लगी है। इसके 3 महीने के बाद आप जो देखोगे तो 21 मार्च को यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर ऑटम का सीजन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप खिजा का मौसम हेमंत ऋतु आ जाएगा। और जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यहाँ पर स्प्रिंग का सीजन यानी कि बाहर का मौसम आ जाएगा। इस तरीके से मौसम जो है वो चेंज होते हैं। हम लोगों को थैंक्स करना चाहिए नेचर का, और ख़ास तौर से हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन और जो रोटेशन है, जिसकी वजह से जो है ये सीजन बनते हैं और हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो सकी है। ठीक है,
इक्विनॉक्स बैलेंसिंग डे भी कहा जाता है, बैलेंसिंग डे एंड नाइट रहता है। आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सन्स रेज जो है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं